हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं लेके आया हूँ एक नया टॉपिक आपके लिए। आज के दिन में भागम भाग जब होती है, हम बहुत ट्रैवल करते हैं, तो सबसे ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल होता है। और फ़ोन कब इस्तेमाल कर पाएंगे अगर उसकी बैटरी हमें सपोर्ट करती है तो मैं आज आपको बताऊंगा कुछ चुनिंदा टॉपिक्स जिसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट करके अपने फ़ोन की बैटरी की लाइफ थोड़ी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर के चलते आपके सारे एप्लीकेशंस ऑटो अपडेट होते रहते हैं। आप देख लीजिए कि आपको क्या ज़रूरी है, वरना ऑटो अपडेट चीज़ आपको डिसेबल कर देनी चाहिए, या अपडेट तभी होने चाहिए एप्लीकेशंस जबकि आपका फ़ोन वाईफाई के अंदर हो। कैसे करते हैं? तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन के अंदर जाइए, प्ले स्टोर के अंदर। प्ले स्टोर के अंदर जाके आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स के अंदर जाके आपको ऑटो अपडेट ऐप्स जो है उसको या तो वाईफाई सेटिंग के ऊपर कर देना है, ताकि आपका फ़ोन जब वाईफाई में हो तभी ही एप्लीकेशंस अपडेट हो, या फिर डू नॉट ऑटो अपडेट ऐप्स। आपको जब जी चाहे सिलेक्टिव एप्लीकेशंस को आप अपडेट कर दीजिए, क्योंकि अपडेट आते रहते हैं, बट उसके अंदर ऐसा वाइटल अपडेट कुछ नहीं होता है जो आपको रोज़ में रोज़ काम लगेगा। डेफिनेटली आपके सारे एप्लीकेशंस को आप अपडेटेड रखें तो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस आपके फ़ोन के अंदर आ जाते हैं, तो कोई भी थर्ड पार्टी ऐप्स अगर आपका डेटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है वो प्रोटेक्ट होता है। आज के दिन में यूएसबी चार्जिंग, माइक्रो यूएसबी, टाइप सी और आईफोन, ये तीन अलग अलग प्रकार के फ़ोन रह गए हैं और चार्जिंग टेक्नोलॉजीज रह गई है। केबल्स इन्हीं तीन कनेक्टिविटी के साथ आते हैं। हमें आदत होती है कई बार कि अपना खुद का चार्जर ना हो तो कोई भी दूसरा अवेलेबल चार्जर होता है, उससे हम अपने फ़ोन चार्ज कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, ये नहीं करना है। मैक्सिमम टाइम आप ध्यान रखें कि आप अपने फ़ोन के अंदर साथ में आए हुए चार्जर के साथ ही चार्ज करें। क्यों? क्योंकि आपकी बैटरी अलग अलग टाइप की होती है। क्विक चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग 3, फास्ट चार्जिंग 2, अलग अलग फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजीज होती है। 18 वॉट, 25 वॉट, 30 वॉट, और आज तो नए फ़ोन्स के अंदर 45 वॉट की चार्जिंग आ गई है। तो अगर आपने गलत चार्जर से आपके फ़ोन को चार्ज किया तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप अपनी बैटरी को डैमेज करोगे। हमारे फ़ोन के अंदर कई एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जो बैकग्राउंड में वर्किंग करते रहते हैं। कई बार किसी बग की वजह से वो हैंग हो जाता है या नेटवर्क कनेक्टिविटी ठीक नहीं होती है, और बाद में होता ये है कि वो वाला एप्लीकेशन आपकी बैटरी को ड्रेन करना चालू कर देता है। तो ऐसा कोई एप्लीकेशन तो है नहीं, एक बार आप चेक कर लीजिए। उसके लिए आपको जाना है फ़ोन के अंदर सेटिंग्स में। सेटिंग्स के अंदर जाके आप बैटरी ऑप्शन में जाइए। बैटरी ऑप्शन के अंदर से बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जाइए, और आप वहाँ से आप देख सकते हो कि कोई भी आपका एप्लीकेशन जो है वो आपकी बैटरी को ड्रेन तो नहीं कर रहा है। अगर वो कोई कर रहा है ऐसा, आप उसको किल कर दीजिए, यानी कि आप उस एप्लीकेशन को बंद कर दीजिए ताकि वो आपकी बैटरी ड्रेन ना करे। दूसरी चीज़ है, हमारा फ़ोन बना है इस तरह से है कि अलग अलग एप्लीकेशंस हमें बार बार नोटिफिकेशंस भेजते रहते हैं। ये नोटिफिकेशंस इसलिए है कि हम कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना कर दें, पर आजकल के दौर में मैक्सिमम एप्लीकेशंस प्रमोशनल मैसेजेस आपको बार बार भेजते हैं जो यूजुअली हमारे किसी काम के होते नहीं हैं। सो इस चीज़ के चलते आपको नोटिफिकेशन सेटिंग्स में जाके आपको फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। फ़ोन के सेटिंग्स के बाद उसको नोटिफिकेशंस के अंदर लेके जाना है। नोटिफिकेशंस में आप अपने कौन कौन से एप्लीकेशंस आपको बार बार नोटिफाई कर रहे हैं ये आप चेक कर लीजिए, और उसके अंदर से अगर आपको कोई लगता है कि अनवांटेड एप्लीकेशन है जो आपको बार बार बग कर रहा है, तो इसको आप इस तरह से बंद कर सकते हैं, या प्रमोशनल मैसेजेस आप उसके बंद कर सकते हैं। आप इसको फिल्टर आउट भी कर सकते हैं कि सिर्फ मेरे काम के मैसेजेस मुझे भेजो, प्रमोशनल मैसेजेस मुझे नहीं भेजने हैं, मुझे ऑफर्स के मैसेजेस नहीं चाहिए, या मेरे काम के नहीं है। उस हिसाब से आप परमिशन सेट कर सकते हैं एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशन सेटिंग्स में जाके। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिस तरह से नोटिफिकेशंस फंक्शन करता है, हमारे यूज़र एक्सपीरियंस को ज़्यादा कन्वीनियंट बनाने के लिए फ़ोन के अंदर विजेट्स होते हैं। अब कई बार हमने एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के शॉर्टकट के तौर पे या कन्वीनियंस के लिए एक विजेट ऐड किया, पर बार बार हम वो यूज़ नहीं करते हैं। इस तरह से आपके कई विजेट्स होंगे जो आपके होम स्क्रीन के ऊपर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जो बैकग्राउंड में कॉन्स्टेंटली रन हो रहा है, और उस वजह से आपकी बैटरी ड्रेन ऑफ हो रही है। उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो? तो सबसे पहले आप उन विजेट्स के ऊपर आइए,
देखिए कि कौन से विजेट्स आपके काम के नहीं हैं, उनको आप निकाल दीजिए। सबसे पहले आप अनवांटेड विजेट्स को रिमूव कर दीजिए। दूसरी चीज़ होती है, आप सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको विजेट्स ओपन करने हैं। विजेट्स ओपन करके आप देख लीजिए कि कौन कौन से विजेट्स आपको चाहिए या नहीं चाहिए। उस हिसाब से आप फिल्टर आउट कर दीजिए ताकि वो पर्टिकुलर एप्लीकेशंस कॉन्स्टेंटली आपकी बैटरी को ड्रेन ऑफ ना करे और बैकग्राउंड में रन होता ना रहे। नोटिफिकेशंस पैनल के अंदर जो अलग अलग रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले चीज़ें हैं, जैसे कि वाईफाई हो गया, आपका NFC हो गया, हॉटस्पॉट हो गया, या फिर आपका मोबाइल डेटा हो गया, या रीडिंग मोड हो गया, ये सारी चीज़ें जब बैकग्राउंड में फंक्शन करती रहती है उस टाइम पे भी आपकी बैटरी ड्रेन ऑफ होती रहती है। उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जब आप ट्रैवल में हो या फिर आपको बैटरी लंबी चाहिए, उस टाइम के लिए तो आप ये चीज़ें यूज़ करने नहीं वाले हो, तो क्विकली जाके आप ड्रॉप डाउन मेनू में से भी या फ़ोन सेटिंग्स में से भी इन चीज़ों को आप बंद कर सकते हो। जैसे कि नोटिफिकेशंस के नीचे आए, वाईफाई बंद कर दिया मैंने सबसे पहले ऑटो रोटेट बंद कर दिया, मैंने मेरा ब्लूटूथ बंद कर दिया और मैंने मेरा NFC बंद कर दिया। ये चीज़ें ऐसी है जो मुझे करंटली यूज़ नहीं करनी है जब मुझे मेरी बैटरी एक्सटेंड करनी है। तो इस चीज़ों को कंट्रोल करने से और ये सारे टॉगल्स करने से आपकी बैटरी कुछ प्रतिशत तक एक्सटेंड हो जाएगी। हमारे फ़ोन में कई ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो बैकग्राउंड में अपने आप फंक्शन करते रहते हैं क्योंकि उनको करना पड़ता है और शायद एक टाइम पे हम ही ने परमिशन दिया होगा। अब उस चीज़ को भी आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है क्योंकि कई एप्लीकेशंस आपके लोकेशन को ट्रैक कर रहे हैं, कई एप्लीकेशंस आपके स्टोरेज को एक्सेस कर रहे हैं, कई एप्लीकेशंस आपका डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। तो जो आपकी करंट नीड ऑफ द आवर है उस हिसाब से आप जाइए, सेटिंग्स के अंदर जाइए। सेटिंग्स के अंदर जाके आपको एप्लीकेशंस एंड नोटिफिकेशंस में जाना है। वहाँ पे आपको डेटा यूजेज कंट्रोल, किन एप्लीकेशंस को आपको डेटा का एक्सेस देना है बैकग्राउंड के अंदर, किन एप्लीकेशंस को आपको स्पेशल एक्सेस देना है, किन एप्लीकेशंस को आपको स्पेशल परमिशंस देनी है, कि कौन सा एप्लीकेशन मेरा बॉडी सेंसर गेज करेगा, कौन सा एप्लीकेशन मेरा कैमरा एक्सेस करेगा, कौन सा लोकेशन करेगा। तो ये सारी चीज़ों में भी आपकी बैटरी कंज्यूम होती है। इस चीज़ को कंट्रोल करके आप सिलेक्ट कर लीजिए कि कौन से एप्लीकेशन को कितना एक्सेस देना है। ये करने से भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ परसेंटेज आपके बैटरी का कंज्यूम होने से बचेगा और आपकी बैटरी लाइफ एनहांस होगी। गूगल अकाउंट एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सा डेटा आपके फ़ोन के अंदर कंसिस्टेंटली सिंक करते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके यूज़र एक्सपीरियंस को अपडेटेड रखे और फ्रेश रखे। जो आपने डेस्कटॉप या PC से काम किया है वही चीज़ आपको आपके फ़ोन में भी रिफ्लेक्ट करे और वाइस वर्सा हो। पर उसके अंदर से कई चीज़ें ऐसी है जो आपको हमेशा ज़रूरी नहीं होती है। तो इस तरह से आप कुछ चीज़ों को कर्टेल कर सकते हैं, जैसे कि कैलेंडर का एक्सेस 24 घंटे क्यों देना है भाई साहब मुझे, क्रोम का एक्सेस 24 घंटे क्यों देना है, गूगल कैलेंडर है, गूगल न्यूज़ है, गूगल प्ले म्यूज़िक है। ये सारी सर्विसेज आप बंद कर सकते हैं। इनका सिंकिंग आप टेम्पररीली बंद कर दीजिए, बैटरी आपको एक्सटेंड करने में हेल्पफुल होगा और ये चीज़ें हमेशा ऑन रखना ज़रूरी भी नहीं है। हमारे फ़ोन में एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है और एक लाइट सेंसर होता है। लाइट सेंसर का काम मेन ये होता है कि कितने क्वांटिटी में आपके फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर लाइट आ रही है, लाइट्स एक्सटर्नल सोर्स से, उसके हिसाब से वो आपके फ़ोन के स्क्रीन की ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करेगा। आपने महसूस किया होगा सनलाइट में जब आप लेके फ़ोन निकलते हो तो आपके फ़ोन की ब्राइटनेस फुल होती है। अगर आप एक कोई नॉर्मल सी जगह पे हो, शैडो में हो, तो आपके फ़ोन की स्क्रीन की ब्राइटनेस अपने आप कम हो जाती है। तो इस चीज़ को आप फ़ोन के ऊपर ना छोड़ के मैन्युअली करें। मैन्युअली कैसे कर सकते हो आप? सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके आपको डिस्प्ले ऑप्शन के अंदर जाना है। डिस्प्ले ऑप्शन में जाके आपको एडेप्टिव ब्राइटनेस अगर ऑन है उसको आप ऑफ कर दीजिए और ब्राइटनेस का लेवल अपने आप कम या ज़्यादा कर लीजिए अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। ये चीज़ आपको बैटरी सेव करने में बहुत हेल्प करेगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। हम सबके फ़ोन के अंदर बैटरी सेवर का भी ऑप्शन होता है। आप तय कर सकते हो कि आपको बैटरी सेवर कब एक्टिवेट करना है। जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ बैटरी सेवर को 20% के बाद। मैंने फ़ोन को अपने आप कॉन्फ़िगर कर दिया है। बैटरी ऑप्शन में जाने के बाद आपको सबसे पहले बैटरी सेवर का ऑप्शन मिलेगा। उसको आप शेड्यूल कर सकते हो कि जब मेरा फ़ोन 20% पे पहुँचेगा तो बैटरी सेवर अपने आप एक्टिवेट हो जाना चाहिए, जिसके चलते मेरे फ़ोन की लाइफ ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटा एक्सटेंड हो जाती है। अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे चार्जर होने के बावजूद मैं चार्ज नहीं कर सकता हूँ, तो वो आपके फ़ोन की लाइफ को 2.5 से 3 घंटा एक्सटेंड कर देगा। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं।
ये कुछ टिप्स थे जो मैं रोज़ अपनी लाइफ में यूज़ करता हूँ। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। प्रोबेबली आप सब लोग ये जानते होंगे, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग ओवरलुक कर लेते हैं और याद दिलाने पे अपने आप यूज़ करना चालू कर देते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपने यहाँ तक वीडियो वॉच किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आई है तो। इट विल बी अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी टू सर्व you with such wonderful videos in future too. Thank you so much. Have a good day.